सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 4 अगस्त 2024 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ कितने होते हैं? 100। यानी कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश भाषी राज्य तो इंग्लिश अगर आप चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर 60 मिनट दिए होते हैं दोस्तों और 80 प्रश्न ये आपको सॉल्व करने होते हैं 60 मिनट में, ठीक। और 160 मार्क के होते हैं दोस्तों, ठीक। तो आज हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 4 अगस्त 2024 का RWA में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सलूशन हमारा हर संडे टू संडे करते रहते हैं दोस्तों, ठीक। तो इससे पहले जितने भी सलूशन है आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सारा सलूशन जो है वो आपको नज़र आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक अवश्य दोस्तों वीडियो देखते रहें दोस्तों, ठीक। एक एक प्रश्न RWA का हीरा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अवश्य नोट कर लें दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है दशमलव के एक स्थान तक। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो उसको सही करने का एक ही तरीका है, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें दोस्तों और एक एक प्रश्न को नोट अवश्य करते चलें दोस्तों, ठीक। क्योंकि RWA का एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं हम बहुत ही आसान तरीका जो हमसे बन पाता है दोस्तों, आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक। तो दोनों वस्तुओं को, दो वस्तुएं हैं तो हम पहली वस्तु कितनी मान लेंगे? रुपए दिए हुए 962, ठीक। एक वस्तु हो गई और दोनों वस्तुओं को कह रहे हैं तो इसकी भी 962 होगी। तो इनको जोड़ लेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा? 1924 हो जाएगा, 1924, ठीक। और हमें क्या करना है? ये हमारा कुल विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों, ठीक। ये हमारा कुल विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें पूरा लागत मूल्य निकालना है दोस्तों, ठीक। तो लागत मूल्य किस तरह से निकालेंगे? देखिए ये 962 दिया हुआ है और पहले कितना कहा है कि 30% लाभ होता है तो 130 निकाल लेंगे इसका, 130% इसका निकालेंगे, कितना आएगा? और इंटू 100 कर देंगे, ठीक। एक जीरो से एक जीरो 13 से कटाएंगे, 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। 5 बचे 13 चौक कितने होते हैं? 92। 13 चौक 52 होते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा? 740 आ जाएगा, ठीक। 740, एक 740 है। अब हमें कितना निकालना है? 962 का हमें निकालना है कि 26% की हानि कह रहे हैं तो 26% की हानि करें तो 74 में बेचेंगे दोस्तों, ठीक। और इंटू 100 करा देंगे, ठीक, इंटू 100। अब इसको काट लेंगे यहाँ से तो इतने को हल कर लेंगे बस। यहाँ से हल होके कितना आ जाएगा? यहाँ से हल होके आ जाएगा ये 1300 आ जाएगा दोस्तों, 13,000 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, ये इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से जोड़ने कितना आ जाएगा? 2040 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 2040। और हमें करना क्या है कि हमारा लागत मूल्य आ गया है दोस्तों, ठीक, जिसमें हमने खरीदा था ये कितना आ गया? यानी 2040 आ गया। हमने बेचा कितने में? यहाँ पर निकाल लिया 1924 में बेचा है। तो साधारण आप जान लेंगे यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है दोस्तों, आप जानते भी होंगे। तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिशत हानि बराबर हानि कितने की है? 2040 में से आपको ये 1924 को माइनस कर देना है, ठीक। और बटे हानि होती है किस पे? हमेशा क्रय मूल्य पर हानि होती है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा और नीचे 2040 यहाँ पर लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे बस। इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा 5.7% की हानि होगी दोस्तों, ठीक। हानि 5.5% का लॉस दोस्तों, ठीक, 5.7%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं हम। 5 आदमी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश जो है उसी कार्य को अकेले 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गया है। अब कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा होगा? तो ये 5 व्यक्तियों द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा? 5 व्यक्तियों के द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, ठीक, 1/8 हो जाएगा, आप जानते भी हैं। और 5 व्यक्तियों द्वारा 4 दिन में कितना कार्य होगा? 4 दिन में होगा 1/8 और इंटू 4 कर देंगे तो 4 से ये कट जाएगा 2, यानी कि आधा कार्य होगा, आधा कार्य यहाँ से हो जाएगा। अब हमें कुल कार्य कितना मान लेना है? कुल कार्य हम 1 मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक, कुल कार्य हम 1 मान लेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो शेष कार्य यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 माइनस का 1/2, तो उसमें कैसे घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा। तो ओम प्रकाश का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/24 हो जाएगा, ठीक, 1/24। तो ओम प्रकाश और 5 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा?
यानी कि दोनों को मिला के यहाँ से कितना आ जाएगा 1/8 हमने पहले निकाला था और 1/24, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना यहाँ से एलओके आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो शेष कार्य जो है आधा यूनिट है को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से देख लेंगे कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ दोस्तों। ठीक, तो देख लेंगे यहाँ से 6 × 1/2 इसका निकालेंगे तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 3 दिन यहाँ से। अब कुल समय हमें निकालना है, तो कुल समय कितना है, 4 दिन हमारे पहले आए थे, 3 दिन हमने अभी निकाले हैं, तो 7 दिन का समय लगेगा दोस्तों। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है 7 दिन, देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा 88 से विभाज्य है। ये चारों के चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। इसमें जो 88 से विभाज्य होगा, तो हमने बताया दोस्तों, आप एक 88 का हुआ, एक 72 का हुआ दोस्तों, एक 99 का हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इनको नोट कर। तो 88 का किस तरह से बनेगा, 11 और 8, अगर वो संख्या 8 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी तो 88 से अपने आप कट जाएगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 3 डिजिट हम देखेंगे, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 316 दिया, इसमें हम 8 से भाग लगा के देख लेंगे दोस्तों। ठीक, तो 8 दिए कितने 24, तो यहाँ से हम घटा के आसानी से आपको बता सकते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 76 आ जाएगा। तो 76 8 से नहीं कटेगा दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा आप चेक करेंगे तो यहाँ से 136 है, ये पूरी तरह से ये 8 से कट जाएगा। हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखना है। 11 का क्या होता है, एक एक अंक छोड़ के, यानी कि 4 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ से 8 को लिखेंगे दोस्तों। ठीक, 8 को, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, क्योंकि एकांतर अंक आप करते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक, एकांतर अंकों का योग, फिर ऊपर वाले जितने छुट जाते हैं उनका योग दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19, तो 19 इनको भी जोड़ लेंगे तो यहाँ से इनका कितना आ जाएगा, यानी कि 9 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो 7 3 10 9 19। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया दोस्तों। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ये दिया राशि दी है दोस्तों। ठीक, इसको W X Y और Z के बीच इस तरह बांटा जाता है कि इनका अनुपात कितना है, इन चारों का अनुपात दिया 5:6 हो जाता है। तो X और Y के हिस्सों का योग कितना हुआ, तो कितने लोग दिए हुए X, यानी कि W दिया हुआ है पहले, तो W को लिख लेंगे W X Y और Z। तो इन सभी का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:6 दिया हुआ। ठीक, तो 5:6 इन सभी का रेशियो हम लिखते चले जाएंगे, 5:6, तो खाली जगह को भर लेंगे बस आसानी से। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 25 पंचे कितना होते हैं 125 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसका अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 150 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 150। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 180। अब इनका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 216 आएगा, 216। हमसे कहा है उसको देख लेते हैं। राशि कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 8000 कितनी दी है, 52 दी है, तो हम 52 लिख लेंगे। और हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है दोस्तों। ठीक, अनुपाती योग को जोड़ लेना है, तो यहाँ से कितना आएगा 671 आएगा। और हमें क्या करना है कि सवाल में पूछा हुआ एक्स और वाई के हिस्सों का योग, तो एक्स कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ, वाई यानी कि ये दिया हुआ है, तो यानी कि 150 और 180 का योग वो आपसे पूछ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। जब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा कितना, 3960। 3960 आपका राइट आंसर। ये इससे पूरी बार 12 बार यहाँ से कट जाएगा, तो 12 का 330 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कुछ समझ आ गया। ये प्रश्न बोर्ड मास पर बनेगा दोस्तों। बोर्ड मास पे आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ, 8 एकम 8 हो, 9/8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 9/8 भाग 9/5, और ऑफ लगा हुआ तो यहाँ से ऑफ लिख लेंगे। अब कोष्टक को बंद करेंगे, कितना 13/4 माइनस पर कोष्टक को बंद करेंगे, फिर कितना लिखा 14/25 प्लस 2/5 और इंटू 14/5, और भाग कितने का लगाएंगे, यहाँ पर भाग 5 में 10 अच्छा 14/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 35 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, इसको गुणा में पलटेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब कितना लिखा है 9/8 भाग 9/8 ऑफ 13/4, कोष्टक को यहाँ पर लगाएंगे 14/25 प्लस 2/5 इंटू 14/5 इंटू 45/35। अब यहाँ से क्या बनेगा 9/8 और भाग 9/5
ऑफ लगा हुआ तो ऑफ लगा देंगे। कोष्टक में कितना बचेगा 13/4 माइनस कोष्टक लगाएंगे यहाँ पर 14/25 प्लस का 36/25 कोष्टक को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो बचेगा उसको देख लेते हैं 9/8 भाग 9/5 ऑफ 13/4 14/25 प्लस 36/25। अब यहाँ से कितना हल होके आ जाएगा 9/8 भाग 9/5 ऑफ 13/4 और माइनस का 2। तो यहाँ से ये हल्के हो गया, आ गया 9/8 भाग 45/20 बराबर 9/8 इंटू 20/45। तो इसको काट लेंगे सबसे, ये कितने से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 को 20 5 ने 45। अब ये 9 से 9 भी कट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 1/2 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1/2 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, सवाल काफ़ी बड़ा था इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है इसके बाद ये प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये 5 और 2 रुपये के मूल वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 और 5 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल कितने हैं। 5 और 2 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 और 10 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात दिया होगा 3:4:2। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है। तो यहाँ पर देख लें 10 के सिक्के आप x मान लें दोस्तों, ठीक, और 5 के सिक्के आपको क्या y मान लेने हैं और 2 के सिक्के आपको z मान लेने हैं दोस्तों, ठीक। तो x y z ये आपको मान लेने हैं। तो यहाँ से इनका गुणनफल किस तरह से होगा, x y अनुपात y z और अनुपात z x या x z कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4:2 दिया है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से जो नया रेशियो बनेगा वो कितना x अनुपात यहाँ पर कितना लिखा हुआ है x अनुपात z और y अनुपात x। तो ये रेशियो बन जाएगा कितना 3:4 और 4:2। तो यहाँ से तीनों का कैसे निकालेंगे, x अनुपात y अनुपात z। तो 6:12:8। तो यहाँ से काट लेंगे ये 3 यहाँ पर 6 और ये 4। तो ये इनका रेशियो बन के आ गया दोस्तों। और हमें क्या करना है कि इसमें मान रख देना है। तो 10 इंटू यहाँ पर मान रखेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 30। और मैं कितना रखा 5 इंटू 6 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से 30 लिख लेंगे, ठीक। और हमें क्या करना है, अगली संख्या जो बची है 4 इंटू 2 कर दें तो 8। तो 8 यहाँ पर, तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 68। तो 68 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 किस ऑप्शन में दिया हुआ तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद, एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 22% की कमी होती है। उसकी बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये पूछा हुआ है। तो इसमें आय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आय दी हुई है और खर्च दिया हुआ है और बचत दी है दोस्तों, ठीक, बचत। तो यहाँ से जैसे आय किसी की 100 मान लें दोस्तों, ठीक, तो खर्च कितना कर देता है 40, तो बचाता कितना होगा 60 बचाता होगा, साधारण सी बात। अब इसमें 15 की वृद्धि हो जाती तो यहाँ से कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा आसानी से। और इसमें खर्च में क्या है 22 की कमी आ जाती है, तो 40 इंटू 78/100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 31.2 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसमें नई वो पूछी है कि नई बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे दोस्तों आसानी से। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, यानी कि 83.8 और माइनस का 60 और बटे कितना कर देंगे 60 इंटू 60 60 इंटू 100 क्योंकि परसेंट में बताने के लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23.8 बटे 60 और इंटू 100 कर देंगे। तो इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि लगभग में 40% यहाँ से, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का समान दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में 7500, 7 वर्ष में 8500 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। तो राशि जो है वो 7 वर्ष में यहाँ से कितनी हो जाती है 8500 हो जाती है, ठीक, 7 वर्ष में 85। और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 5 वर्ष में 7500 हो जाती है।
तो यहाँ से जो वर्षों का अंतर आएगा वो देखें, इसमें से घटा लें तो 2 ईयर का अंतर आएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ठीक। तो बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, ठीक है। इसको काट देंगे 2 से, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, ठीक। और हमें क्या करना है कि एक फार्मूला लगा देना है दोस्तों, ठीक। उसी पर आंसर आएगा। तो P + SI और बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 7500, किसी एक समीकरण में रख देना है। तो P प्लस, तो ये जो 500 आया है इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। तो यही हमें वहाँ पर रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये 2500 हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, ठीक, 2500। और बराबर में यहाँ पर कितना आया, 7500। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी दोस्तों, ठीक। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या दर बतानी है, तो दर किस तरह से बताएंगे, R बराबर 500 और बटे 5000 और इंटू 100 कर देंगे। बस सबसे आसान तरीका इसका यही है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। यही इसका राइट आंसर होगा। तो 10% किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है SSCGD में। तो इसमें आपको दूरी को डी मान के चलना है, तो ठीक, डी जो है हम दूरी को आसानी से मान लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से, तो D/2 प्लस का D/2, यहाँ से हमें 7 क्या दिया हुआ है कि, यानी टोटल टाइम यहाँ से कितना दिया, 7 घंटे। तो यहाँ से लेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इसी तरह से हम आंसर को किस तरह से आसान बना पाए। तो D/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1/40 पहले का ही है, फिर कितनी कही है, 1/60 का ही है। तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे और बराबर 7 तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे। और हमें D/2 इंटू 5/20 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो 5/20 आ जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कैसे निकाल, डी बराबर 7 इंटू 2 इंटू 120 और बटे 5। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 24 बार ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ से कितना निकला है, 336 निकल के आ जाएगा। तो इसी में हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 48 बार कट जाएगा। तो 48 का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, हमने आसान तरीके से आपको बता दिया। एक मोबाइल फ़ोन क्रमशः 30%, 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 31,500 में बेचा जाता है। मोबाइल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता, हम x मान लें। तो x इंटू कितने की छूट है, 30 की, तो 70/100 हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि 10 की छूट है तो 90/100 हो जाएगा, ठीक, 90/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 31,500 लिखना पड़ेगा, ठीक, 31,500। तो यहाँ से ये कितना ऊपर बचेगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो 63 में इससे डिवाइड कर देंगे और ये 2 जीरो और इसमें बढ़ जाएंगे। तो इसी की वैल्यू आपको बतानी। तो 63 से ये पूरा कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। और ये जीरो लगा देंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 3 जीरो होंगे। तो 50,000 जो है इसका राइट आंसर जाएगा। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, ए अकेले एक कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। सी उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए को देखेंगे। ए जो है 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग ही कहा है दोस्तों, ठीक। तो 2/5 भाग जो है कितने दिन में करता है, 12 दिन में यहाँ से लेता है। तो ये कितना कट जाएगा, यहाँ से 6। तो ए जो है कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा। कैंची का मल्टीप्लाई, ए जो है वो 30 दिन लेता है। ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है। तो देख लेते हैं, 30 इंटू 100 और 25% अधिक कार्य कुशल है तो 125। इसकी क्षमता कैसे निकलेगी, 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 5 से ये कितनी बार 6। तो ये कितनी है, 24 आ जाएगी यहाँ से, 24, ठीक। अब कह रहे हैं कि सी जो है इससे 12 दिन कम में कर सकता है। तो यहाँ से इसमें से 12 घटाएंगे तो केवल 12 ही बचेगा। तो सी का कितना निकल आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। अब सी की तुलना में डी 25% कम है। तो 25% कम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से देख लेंगे, अगले पेज पर आपको बता देते हैं।
तो कितना है 12 हमने सी की निकाली थी और 100 से ही कोई चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये 75 हो जाएगी। तो 25 चौको 100, 25 3 75, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, तो कितना जाएगा 16 दिन यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ठीक 16। अब जो हमारे सबसे यानी कि तीनों की हमने निकाल ली हैं, पहले कितने निकाले, एक 30 और इसके 24 और इसके 12 और इसके 16 निकाल लिए दोस्तों, ठीक। तो इनका सभी का एलसीएम ले लेना है, तो सभी का एलसीएम कितना आएगा 240 आ जाएगा। तो ये 8 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा और ये 15 बार चला जाएगा। तो टोटल बार कितना है 240 और इन सभी को जोड़ देंगे, करें सभी मिलकर कितने दिनों करेंगे, तो 240/53 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का महत्तम समापवर्तक 13 गुना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या किस तरह से इसमें निकालेंगे, एलसीएम कितना दिया हुआ है, ये 13 एचसीएफ के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ का योग भी दिया हुआ कितना, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 252, तो 252 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 14 एचसीएम बराबर 252 के बराबर हो जाएगा। तो 14 से ये कितनी बार यहाँ से कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 18 का 13 में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। 18 का 13 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो निकाल देंगे 54 इंटू में दूसरी संख्या ज्ञाती करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 13 और इंटू 18 इंटू, बस इतना करना पड़ेगा। अब हमें ऐसे कटा देना है, तो 18 3 कितने 54, 3 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो जो बचा हुआ है 6 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं उस समझ आ गया होगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। अब अगला प्रश्न जो है इसके बाद, एक शंकु जो है लंबवतीय शंकु का आयतन दिया हुआ 462 सेंटीमीटर क्यूब, यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बी बराबर दिया हुआ कितना 462 दिया हुआ, एच भी यहाँ से दी है कितनी दी है 12, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे आसानी से। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो b का मान कितना दिया हुआ है 462 दिया हुआ है 1/3 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और इंटू आर की वैल्यू तो आपको ज्ञात ही करनी है, इंटू एच कितनी है 12। तो यहाँ से आसानी से हमने तो 3 से ही कट जाएगा कितनी बार 4 बार कट जाएगा। अब यहाँ से जो सॉल्व होकर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फिर हमें आयत का क्षेत्रफल यहाँ से निकालना है दोस्तों, ठीक। यानी इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 462 इंटू 3 और इंटू 7 और बटे 22 और इंटू 12। तो यहाँ से जब सोल्व होके आ जाएगा कितना आएगा 36.75 आ जाएगा। तो हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 36.75। तो यहाँ से सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है, तो 50वां अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है इंटू 45 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमें 75 अंकों का औसत दिया हुआ है, उसमें हमें 50वां अंक पूछा हुआ है, तो फिर देख लेंगे 50 और इंटू कितना करेंगे 42 करें, तो इसका योग कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। फिर हमें 26 इंटू, क्योंकि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो योग हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 1352 इसका आ जाएगा। तो कुल योग यहाँ से कितना निकल आ जाएगा 2100 और प्लस का 1352, ठीक। तो इसमें से हम कितना लिखेंगे, यानी कि 34 52 और माइनस का कितना करेंगे 33 75। तो इसमें से ये माइनस कर हमारा 50वां अंक निकल के आ गया, जो कितना आ गया 77। तो 77 इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई, कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इसमें ये पूछा हुआ है कुल हानि परसेंट। तो देख लेते हैं इसमें 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो 25 इंटू 125 और बटे 100, तो यहाँ से कितना आएगा
25 चौकू 100 हो जाएंगे और 25 पंचे 125, तो ऊपर 125 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक। 125/4। अब 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 और इंटू 75/100 हो जाएगा, तो ठीक। तो 25 3 75, 25 चौकू 100, तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 225/4 आ जाएगा, ऊपर 25/4। अब कुल लाभ यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो 125 हमने निकाला हुआ था, सबसे पहले 125 लिखेंगे और बटे 4 प्लस का 225 और बटे 4 बराबर यहाँ से कितना आएगा, 350 और बटे 4। तो प्रतिशत हानि हो जाएगी, तो 100 माइनस 350 और बटे 4 और इंटू 100 कर देंगे परसेंट में बताने के लिए। तो यहाँ से आलोके कितना आ जाएगा, 50/4। तो 50/4 को क्या लिख सकते हैं, 12.5, जो कि किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो इसका सबसे आसान तरीका वो हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, 15,000 लिखेंगे, तो 15,000 लिख लेंगे, ठीक। तो इसको हम 3 भागों में तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक, 3 भागों में। तो किस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ पर 16% इसका निकालेंगे, फिर इसका 16%, फिर इसका 16% निकालेंगे। तो 15,000 का 16% कितना होता है, 2400, तो 2400 लिख लेंगे। यहाँ पर भी 2400 आ जाएगा, तो 2400 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2400 लिख लेंगे। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका हम 16% निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 384, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 384। तो इसका भी हमें दूसरी वर्ष में भी 16% इसका निकाल देना है, तो इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 61.41 आ जाएगा। तो और इसका इसमें 384 दिया हुआ है तीसरे वर्ष का, दूसरी 61.4 दिया, तो इन्हीं का योग कर देंगे, आपका आंसर जाएगा, तो कितना आएगा, 445.44। यही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे आसान तरीका यही है इसका। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है, उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी में स्टेशन से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो जितना बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, इतना सोल्यूशन बड़ा नहीं है। तो यहाँ से 2.5 घंटे दिया हुआ है, तो 5/2 बराबर दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 275, और बटे कितना लिखना पड़ा, 60 प्लस का x। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 5 × 60 प्लस का x, ये 60 है, ठीक, 60, और बराबर यहाँ पर कितना है, 2 × 275। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 प्लस का x बराबर 110। तो 110 में से ये 60 को माइनस करें, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। 50 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की दिशा में 7.5 मिनट में, यानी कि 75 मिनट दिया हुआ है, इस 7.5 दिया हुआ है, ठीक। 1.5 किलोमीटर जाता है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने के उसे कितना समय घंटे में लगेगा। तो यहाँ से समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो यहाँ से कितना लगेगा, 3 लगेगा, और इसमें कितना दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है, 1.5, तो यहाँ से कितना लगेगा, 3, यहाँ से भी लगेगा 15, या फिर 5 लगेगा, तो 15×5 = 75 होते हैं, तो यहाँ से 5 लगेगा। तो धारा की दिशा में एक तरफ होता है, एक तरफ होता है धारा की विपरीत दिशा में, तो ऊपर कितना होगा, 3 होगा, नीचे कितना होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक, 5। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ से, ठीक। तो 2x बराबर ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है इसके बाद, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है, ये पूछा हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2 होता है, तो a√2, तो इसी के बराबर लिखना है 2.6। तो a√2 इसका वर्ग हो जाएगा, और बराबर में कितना लिखना है, 2.6 इसका भी वर्ग होगा। तो a² बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 6.75, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो कितना है, 3.38 आ जाएगा, ठीक, 3.38। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है इसके बाद, लास्ट है ये, 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 9:8/11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, उनका पूंजी का अनुपात क्या था। तो इस पार्टनरशिप चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। तो पूंजी बराबर क्या होगा, लाभ बटे समय। तो पूंजी बराबर कितना होता है, लाभ बटे समय। तो 9/4
और अनुपात 8/6 और अनुपात 11/18। इनको ख़त्म करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इनका 36 आएगा, तो 36 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 बार ये कट जाएगा, ये यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो रेशियो कितना, 9 में 81, रेशियो 8 से 48, रेशियो 11 दूनी 22। तो इस ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 81, 48, 22, ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपको 20 के 20% यहाँ से आसान तरीके से बता दिए दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सलूशन है हम अपने इसी चैनल पर देते रहते हैं आपको दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।